ईद मुबारक। हम तो सुना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मागफत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सबका दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। यहाँ पे हम लोगों ने आज बच्चों की ईद मिलन पार्टी सेलिब्रेट की थी और यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त भी बन के आ चुका है। असल में कुर्बानी हम लोगों ने जो है वो ईद के तीसरे दिन की थी, लेकिन जो गोश्त की कटिंग वगैरह होनी थी वो उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो हम लोगों ने जो गोश्त बांटा और जो बनाया वो हम लोगों ने ईद के चौथे दिन बनाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम दायरा गैर में भी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और पहले हम लोग यही सोचते थे कि चलो पाकिस्तान में ही करते हैं, लेकिन कुछ सालों से इजाज़ ने ये कहा कि नहीं, हमने यहाँ पे ही कुर्बानी करनी है, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि हम कुर्बानी कैसे करते हैं, कैसे बांटते हैं, क्यों करते हैं, और ये अपने हाथों से बांटें। और जब ये बड़ी हों तो इनको भी ये पता हो कि हमने ये चीज़ मस्ट करनी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, या हमें ये जो है वो हम कहीं भी रह रहे हों, हमने ये जो हमारे इवेंट्स हैं, हमारे जो ये करने वाले काम हैं वो हमने करने ही हैं। तो यहाँ पे हादी जो है वो कलेजी काट रहा था, क्योंकि सबसे पहले वही कुर्बानी की बकरा जब आता है तो ईद वाले दिन जो है वो कलेजी यहाँ पोटें बनती हैं, या फिर जो है वो नमकीन गोश्त बनता है। तो बस ये मैंने कहा कि सबसे पहले बना के सबको ये खिलाई जाए। तो ये हादी जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था। इसे मैंने तरीका बताया था कि आप इस तरह पकड़ के करो, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने जो है वो सारा ही काट दिया था तकरीबन, और बड़ी अच्छी तरह काट रहा था। वही पास खड़े होके देख रही थी कि इसके हाथ पे ना लग जाए, लेकिन बड़ी अच्छी तरह, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़े संभाल के ये सारे काम कर रहा था। इसको बनाने का तरीका यही मैंने किया था कि इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको प्याज पहले फ्राई किया, फिर मैंने प्याज डाल के, टमाटर डाल के और सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी कलवंजी डाल के इसको भून लिया था और फिर दम पे रख दिया था। और बिल्कुल इतनी मज़े की टेस्टी बनी थी, वरना ऐसे होता है कि इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनी थी कि सभी तारीफ़ कर रहे थे और सब ने ही बड़े शौक़ से खाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखें जी, अब जो है वो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे मैं भिंडियाँ भी बना रही थी और नमकीन गोश्त भी बन रहा था, कलेजी का सालन भी बन रहा था। तो यहाँ पे सभी हैं अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ जो है वो नाश्ता भी बन रहा था, क्योंकि सारे कज़न्स इकट्ठे हुए हैं, भाई भी आया हुआ है, उनके बच्चे भी। तो सारे कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, और सब के नाश्ते करने का टाइम डिफरेंट है। तो साथ फिर मैं खाना भी जल्दी ही बना लेती हूँ आजकल, ताकि जो है वो फिर बच्चे जब तक स्कूल से आएँ तो बच्चों को खाना रेडी मिले। तो ये लहसुन अदरक और प्याज और टमाटर डाल के मैंने भून लिया था। अब मैंने इसको में कलेजी डाल दी है। अब इसको पका रही हूँ अच्छी तरह। पहले इसको भूनेंगे, थोड़ी सी इसकी स्मेल चली जाए। ये साथ में भिंडियाँ गोश्त भी बन रहा है। मैं भिंडियाँ जो बनाती हूँ वो मैं फ्राई नहीं करती, मैं प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ब्राउन कर लिया था, लाइट ब्राउन, और फिर मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी थी। भिंडियों को थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर जो है इसमें गोश्त डाल दूंगी। गोश्त पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। तो फिर इस तरह जो है वो ऑयल कम यूज़ होता है। कुछ लोग होते हैं इसको फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मुझे फ्राई करने में बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगती कि ऑयल इतना ज़्यादा हो जाता है। बनती तो ज़ाहिर है टेस्टी ही है। खैर, यहाँ पे खाना बन के हो चुका है तैयार। सब ने बैठ के खाना गार्डन में खाया, और अभी जो है साथ में ग्रिल को मसाला लगा के रखा हुआ था, साथ साथ जो है वो ग्रिल भी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ग्रिल इतने मज़े की है। इजाज़ ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मसाला डाला था, वो रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखें गार्डन बड़ा खुला खुला सा लग रहा है, लेकिन काफ़ी जो है चीज़ें बिखरी हुई हैं। ज़ाहिर है अभी विंटर गार्डन और जो है वो हॉट हमारा, और साथ में जो है वो गिराज की चीज़ें संभाली जा रही हैं, कुछ तोड़ा जा रहा है। तो बस इसी तरह ही चल रहा है। यहाँ पे सब ने खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है खाना खाने के बाद मीठा खाया और फिर काम स्टार्ट हो गया। तो चले देखते रहिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق وبغار فراق تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جدك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. हाँ जी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बच्चे आज कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। जी, आज बच्चे जो हैं वो मस्जिद में बैठ के अपना लेसन पढ़ रहे थे, अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे, क्योंकि गार्डन तो सारा ही बिखर चुका है और वहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि बच्चों को नुकसान हो सकता है। कील भी हैं, लकड़ियाँ भी हैं। तो हमने यही सोचा कि अब बच्चा कोई ना गार्डन में जाएगा ना खेलेगा, जब तक क्लास होगी सीधे इधर क्लास अटेंड करेंगे और सीधे घर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी हर मंगल को जो क्लास होती है वही क्लास आज चल रही है। बच्चों ने अपना सबक पढ़ा, सबक पढ़ने के बाद जो बच्चों ने सवाल जवाब थे वो अपने क्लियर किए, और जो है साइमा ने अपनी अज़ान के बाद की जो दुआ मांगते हैं उसका तर्जुमा बच्चों को सिखाया। और इस तरह बच्चों ने खुद ही दुआ मांगी, खुद ही बच्चों ने तलावत की, ताकि बच्चों को सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो कि किस तरह करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है और बच्चे सभी बहुत शौक़ के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं और इस तरह बच्चे एक दूसरे को देख के सुन के बहुत कुछ सीखते भी हैं माशाल्लाह। तो अब जो है वो असद ने आज दुआ मंगवाई थी, असद ने, मानूर ने, और पहले एक बच्चा दुआ मांगता है, उसके बाद
एक एक बच्चे को बोला जाता है कि उसके दिल में जो दुआ है या वो जो मांगता है वो एक दुआ एक लाइन बोल सकते हैं। तो फिर हर एक बच्चा जो उसके दिल में दिमाग में चीज़ चल रही होती है वो बोलते हैं। इस तरह बच्चों को दूसरे बच्चों से भी कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आइडिया दिया कि हम ये कर सकें। अब यहाँ पे देखें जी, ये विंटर गार्डन का लास्ट पार्ट रह गया है तोड़ने के लिए, तो ये भी बस काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला ये भी आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और इसके काम भी थोड़े ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बच्चों की ईद मिलन पार्टी रखी हुई थी वो हमने अब सेलिब्रेट करनी है। हर एक चीज़ बना के लेके आया था। मैंने जो है वो कलेजी का सालन बनाया था, भिंडियाँ बनाई थी, चिकन बेक किया था और चावल बनाए थे, नान थे, फ्रूट था और शरबत बनाया था और मैंने मिठाई रखी थी बच्चों के लिए। और एक दोस्त जो है वो दही भल्ले लेके आई थी, एक चिकन नगट्स और पोमस लेके आई थी, एक राइस का सैलेड लेके आई थी और एक और दोस्त राइस लेके आई थी। तो इस तरह हम लोगों ने मिल के खाना खाया। बच्चों ने जो है वो खूब इंजॉय किया और हमने कहा बड़ों की तो पार्टी होती है, अब बच्चों की भी पार्टी हो, और स्पेशली उन बच्चों की जो सिपारा पढ़ने आते हैं, अपनी जो है वो पढ़ाई करने आते हैं, तो उनको जो है वो फील भी हो कि हमारी ये पार्टी इस तरह होती है। क्योंकि इस कुरान की क्लास में हमारे पास जर्मन बच्चे भी हैं, तर्किश भी हैं, मराकिश भी हैं, अफगानी बच्चे भी हैं और फिर हम पाकिस्तानी भी हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं पार्टी, कुछ लोग नहीं करते। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि हम जो है वो हर ईद पे बच्चों के लिए जो है वो पार्टी करेंगे। ईद मिलादुन नबी पे और बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, 14 अगस्त पे इंशाल्लाह ताला हम लोग इस तरह के इवेंट्स किया करेंगे खाने के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही लजीज चाट बनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत इंजॉय किया। सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और सब बच्चों के लिए दुआ किया करें, सब मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ करने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।